अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम एक और सोलर सिस्टम लगाने लगे हैं। लॉन्जी कंपनी के 4 सोलर पैनल लगाने लगे हैं और फ्रोनस का 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर PV 5000 जो है वो लगाने लगे हैं। तो अभी 4 सोलर पैनल लगाने लगे हैं, उसका फ्रेम बनाकर आप दोस्तों को दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने ये 4 सोलर पैनल लगाए हैं। 4 पैनल सोलर इसके साथ बाद में लगेंगे। अभी जिस दोस्त ने ये सिस्टम लगवा रहा है, जो उसने 4 सोलर पैनल ही मंगवाए। तो आप दोस्त देखें कि हमने ये सारा सिस्टम किस तरीके से लगाया। जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल हमने लगा दिए हैं, फ्रेम हमारा मुकम्मल हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये हमने थोड़ा सा ऊपर उठाकर लगाया, क्योंकि इनकी छत की लोकेशन इस तरह किसी के सामने से, ये आप देखते हैं पर्दे भी हैं और ये साथ में इन्होंने कपड़ा भी तरपाल वगैरह लगाई हुई है। तो ये आगे से 6 फुट और पीछे से 8.5 फुट। तो हमने जिस्ती पैप इसके साथ इस्तेमाल किया है 10 mm का, और बहुत ही मजबूती के साथ ये चारों सोलर पैनल लगा दिए और 4 सोलर पैनल दूसरी साइड पर और लग जाएंगे। तो अब नीचे चलते हैं और जाकर इन्वर्टर लगाते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये वो इन्वर्टर है जो हम लगाने लगे हैं। फ्रोनस का PV 5000 मॉडल है, और यानी कि इसके साथ 5000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और 4.2 किलोवाट आउटपुट देता है। बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टर है, आप देख सकते हैं। जी प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है हमारी, सेटअप हमारा रन हो गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने ये लगा दिया है। जी प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि इस पर कितना लोड चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 1200 वाट लोड चल रहा है तकरीबन इन्वर्टर से, और 1200 से ही ऊपर जो है ना 1200 वाट ही सोलर पैनल से आ रहा है। ठीक है, 4 सोलर पैनल लगे हैं 550 वाट के। अभी मैं आपको इसके वोल्ट दिखा दूँ। वोल्ट है 140, ठीक है, और 9 एम्पेयर लोड आ रहा है। ठीक है, 8 एम्पेयर बैटरी से भी ले रहा है, क्योंकि आगे लोड ज़्यादा चला रही है। तो ये 9 एम्पेयर के लगभग हमें जनरेट होके आ रहे हैं। 1200 वाट ऊपर से आ रहा है, और इतना ही तकरीबन लोड चल रहा है 1100 वाट। जी प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हमने सेटिंग क्या रखी हुई है। तो इंटर को प्रेस करके रखेंगे तो ये इसकी सेटिंग ओपन होगी। अब नेक्स्ट वाले बटन से 1 पर NKS है, यानी कि ये सारा दिन जब सोलर हो तो ये वापडा को ना इस्तेमाल करे, सिर्फ सोलर पर ही चले। 2 पर इसकी चार्जिंग है, जो कि यूटिलिटी यानी कि वापडा और सोलर दोनों से 30 एम्पेयर है। आगे 3 पर अप्लाइंस मोड है, आप देख सकते हैं। इससे आगे यूज़, ये बैटरी की सेटिंग यूज़ पर रख के की है। इससे आगे ये 2 ऑप्शनों को छोड़ दें आप, और आगे ये जो है 10 पर 230 आउट वाली है, और ये 11 नंबर की सेटिंग वापडा से चार्जिंग की है। वापडा से चार्जिंग जो है इसकी 20 एम्पेयर रखी हुई है। ठीक है, आप अपनी बैटरी के हिसाब से चार्जिंग दे सकते हैं। जितने एम्पेयर आर की बैटरी, उसका 10वां हिस्सा आपने चार्जिंग देनी होती है। इससे आगे ये 12 वाली ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, इस पर 24.0 लिखा, यानी कि जब बैटरी 24 वोल्ट पर आ जाएगी तो ये वापडा ले लेगा। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर पर बैटरी की चार्जिंग है 28.5 पर बैटरी की। जब ये इतने वोल्ट तक जाएंगी तो फिर चार्जिंग होगी फुल। 16 नंबर की सेटिंग जो है, ये इसकी चार्जिंग की सेटिंग होती है कि आप अगर सोलर से करवाना चाहते हैं यूपी, इसकी सेटिंग चार्जिंग या के वापडा से भी करवाना चाहते हैं। तो जिनके हमने ये सिस्टम लगाया वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ ये सोलर से ही बैटरियाँ चार्ज करवानी है, तो इसलिए हमने CSO यानी कि 050 जो है ना सेटिंग वो रखी थी, ताकि वो आप ये 16 वाली सेटिंग जो है ना ओनली सिर्फ सोलर चार्जिंग के लिए।
इससे आगे आप चले जाएं तो मैं आपको बताता हूँ, ये 25 नंबर है। 25 नंबर और 26 नंबर जो होता है ना, ये इसकी बल्क चार्जिंग है। 28.2 तक ये बल्क चार्जिंग यानी कि स्पीड से चार्जिंग करेगा ज़्यादा एम्पेयर से, और इससे आगे जब ये 28.2 पर बैटरी जाएगी तो ये फ्लोटिंग चार्जिंग शुरू कर देगा 28 पर। और जब ये 20 वोल्ट पर आ जाएंगी बैटरियाँ तो ये इससे नीचे बैटरियों को नहीं जाने देगा। ये 19 वाली सेटिंग, तो ये इसकी मुकम्मल सेटिंग है जो है हमने रखी है। और अब मैं आपको ब्रेकर्स के बारे में बताऊं तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस लगी है जो वापडा इन पर है, और ये वापडा इन पर शनेडर का एक ब्रेकर लगा है, और ये सोलर आउट पर शनेडर का ब्रेकर लगा हुआ है। और ये चेंज ओवर है, एक तरफ सोलर इन्वर्टर से सप्लाई जाएगी, अगर इन्वर्टर को बाईपास करना हो तो दूसरी साइड पर कर देंगे तो ये डायरेक्ट वापडा घर को चली जाएगी। और ये शनेडर का ही ब्रेकर लगा हुआ है, डीसी ब्रेकर, जो कि पीवी पर लगा हुआ है यानी कि सोलर पैनल पर। और आप देख सकते हैं कि वापडा पर अब 228 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन 0 एम्पेयर है, कोई एम्पेयर वापडा से नहीं ले रहा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर की आउट से 6 एम्पेयर चल रहे हैं लोड इस पर। आप देख सकते हैं 1200 वाट आप देख सकते हैं लोड चल रहा है, लेकिन अभी तक इसने वापडा रोकी हुई है। वापडा है इसके अंदर, देख सकते हैं ये वापडा का साइन आ रहा है, वापडा आ रही, लेकिन इसने रोकी हुई है, वापडा नहीं चल रहा। और ये ब्लू भी है, जब ये सोलर से चल रहा हो तो ये पिंक चल रहा है, इसका पिंक कलर आ रहा है। और अभी मैं पीवी बंद करता हूँ तो फिर आप देखिएगा कि ये क्या करता है। जैसे ही मैं पीवी को यानी कि सोलर पैनलों को बंद करता हूँ तो ये देखें उसी वक्त इसने वापडा उठा ली है। आप देख लें ये वापडा उठा ली है और ये ब्लू हो गया। लोड उतना ही चल रहा है 1000 वाट का ही, आप देख सकते हैं 1200 वाट का। और जैसे ही मैं वापडा भी ऑफ़ करूँगा तो ये आप देखेंगे कि बैटरी मोड पर चला जाएगा। और ये देखें तो प्यारे दोस्तों, आप देखें ये रेड हो गया है, ये बैटरी मोड पर चल रहा है, ठीक है। तो ये वापडा भी अब इसमें नहीं आ रही और सोलर पैनल भी इसमें नहीं आ रहे। तो अब मैं पीवी ऑन कर देता हूँ। जैसे ही पीवी इसके अंदर आएगी आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये अपना लोड उठा देगा। ये देखें ये वही पिंक हो गया फिर। और अब मैं वापडा भी ऑन करने लगा हूँ। जैसे ही मैं वापडा ऑन करूँगा तो ये वापडा पहले इस प्रोटेक्शन डिवाइस में आएगी, इससे आगे फिर ये इन्वर्टर को जाएगी। जी प्यारे दोस्तों, सारा सेटअप मुकम्मल हो गया है। आप दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दोस्त ने भी इस तरह का सिस्टम हमसे लगवाना हो वो हमसे रब्ता कर सकता है, ऊपर हमारा नंबर आ रहा है। और बहुत सारे दोस्त हमें फ़ोन करके पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को भी शेयर करें और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों।